नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये थोड़े अलग हट के टॉपिक पर है, जिसका नाम है रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपॉज। दोस्तों, ये कंडीशन हर औरत की लाइफ में आती है और उस समय महिलाओं के अंदर इतना परिवर्तन होता है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता और कई कई बार इस कंडीशन के बाद औरतें किसी एक बहुत ही बड़ी चुनौती जिसको हम कह सकते हैं उससे गुजरती हैं। तो उसी चुनौती पर आधारित एक कहानी है छोटी सी। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद औरतों का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। वह समय रजोनिवृत्ति का होता है। उस समय मासिक धर्म खत्म होने की स्थिति में होता है। इस वजह से कभी कभी मासिक धर्म या यूं कहें कि पीरियड्स हर महीने, तो कभी कभी 15 दिन बाद, कभी महीने बाद, यूं कहें कि मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। यही हाल था सविता जी का। बात बात पर चिड़चिड़ाना, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार जताती थी उन्हीं के ऊपर बात बात पर गुस्सा हो जाना। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कभी पीरियड्स 2 महीने में तो कभी 3 महीने में आते थे। वह भी समझती थी कि यह मेनोपॉज की स्थिति है। इस स्थिति में पीरियड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। परंतु आज कुछ गहन सोच में थी, क्योंकि सविता जी की छाती फूली हुई थी। कुछ सोच रही थी कि इस ढलती उम्र के साथ इस छाती का उभार क्या दर्शाना चाहता है। छाती इतनी कसी हुई क्यों हो रही है। ढलती हुई उम्र की देह का ये तूफान विश्वास जी की समझ से में भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। समझ तो खुद सविता जी भी नहीं पा रही थी। छातियाँ ही क्यों, शरीर के विभिन्न हिस्से और गोपनीय अंगों का ये कसाव और तनाव तो वैसे भी बहुत दिन बीते दिनों की बात हो गई थी। लेकिन कहाँ तो वो 18-20 साल की जवानी के दिन और कहाँ ये 40-42 साल की ढलती उम्र। शरीर का यह तनाव तो उन दिनों की बात थी। उस समय शरीर भी था, जवानी भी थी। परंतु आज, आज क्या, आज तो जवान बच्चे घर में हैं और यह शारीरिक तनाव अब मानसिक तनाव बनने के कगार पर था। आखिर क्यों और कैसे हो रहा है ये सब। 3 बच्चों के इस भरे पूरे घर में अब आपसी बातें भी कितनी कठिन काम हो गई थी। विस, विश्वास जी हैरान परेशान से इशारों इशारों में कुछ समझना चाहते थे। सविता इनकार की मुद्रा में सिर हिलाती है। वह पति को आश्वस्त करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, अब इतने सालों बाद ये सब होगा। बस पीरियड्स की अनियमितता के कारण, बस एक ही वजह है और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं। हाँ, पीरियड्स भी तो इधर कई सालों से यह व्यवधान है। हर महीने में 10 दिन 20 दिन आशंकाओं में ही गुजरते हैं। यूं कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये आशंका महीने की सीमा पार भी कर जाती है। कभी कभी तो 2-2 महीने की अनियमितता भी हो जाती है। लेकिन ऐसा उफान थोड़ी ना होता है शरीर में। कितनी लापरवाह है सविता। विश्वास जी परेशान है। एक जगह टिक के इलाज नहीं करती, बस 2-4 दिन दवाई चलाई, ठीक है का हल्ला शुरू। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ये कोई बहुत सीरियस वाला मसला नहीं है। खाना पीना ठीक रखिए, एक्सरसाइज करिए। रजोनिवृत्ति का समय नज़दीक है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं शरीर में। ये दौर भी ऐसा ही है। बढ़ती उम्र के ये सब परिवर्तन जैविक हैं। बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर माँ को हुआ क्या है। इतना प्यार करने वाली माँ अब बात बात पर क्यों किटकिटाने लग जाती है। विश्वास जी भी चिंतित हैं। यह सब कब ठीक होगा। पूरी तरह मोनोपॉज में अभी कुछ साल तो लगेंगे ही। स्वभाव की यह अस्थिरता ही नहीं, हताशा, कुंठा, उदासी, परेशानी, ये सब दिखेंगे। लगातार कई सालों की अशांति है यह स्त्री जीवन की। लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही खिंच गया। 3 महीने पार हो गए। विश्वास जी किसी और संभावना से डरे हुए हैं। कई बार कई तरीके से पूछ चुके हैं वो। कैसा लग रहा है, तुम कोई बच्ची नहीं हो, कुछ तो पता चलता होगा। सविता पहले से ही परेशान है। पति को खा जाने वाली नजरों से घूरती है। एक बार कह दिया ना, वैसा कुछ नहीं है। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ सवाल पूछ पूछ के। इस उम्र में अब यही सब होना बाकी है। बुढ़ापा कनपट्टी पर चढ़कर नाच रहा है और लोंडे बने फिरते हैं आप। अरे, जो पिछले 16 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। सठियाओ मत अभी।
उसके लिए उम्र पड़ी है। विश्वास जी चिड़चिड़े हो उठे हैं, लेकिन पत्नी के सामने से हट जाना ही ठीक लगता है। जाते जाते बोले, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, फिर कोई बात ही नहीं। सविता जी ने मना कर दिया, आप परेशान मत होइए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद ही तो कहते हैं मैं बच्ची तो नहीं, कुछ तो पता लगना चाहिए ना। 10 दिन और बीतते हैं तो विश्वास जी घबरा उठे। धैर्य जाता रहा, डॉक्टर को फोन लगा दिया और पत्नी को अल्टीमेट फरमान सुनाया, कल डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं। बस मेरा मन परेशान है, कोई और वक्त होता तो मैं खुश ही होता, लेकिन 3.5 महीने का ये गैप और ये लगभग लटके हुए रहने वाले स्तनों का उठान अब देखा नहीं जा रहा। सविता जी की नजरें अपनी छातियों पर गई। देह में तनाव का ये आलम देखकर वह खुद भी हैरान परेशान थी। हामी भर दी, ठीक है कर लो बात, हो जाए तुम्हारी वाली भी। डॉक्टर रीचा ने हाथ लगाते ही कह दिया, 4 महीने का है। सविता, ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा ही है, यकीन नहीं होता तो जाके अल्ट्रासाउंड करा लो। चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां लिए सविता जी डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आई और पति से बोली, आप एक बार मिल लीजिए डॉक्टर से। क्या कह रही हैं वे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने विश्वास जी के हाथ में पर्चा थमाया। यूएसजी लोअर एब्डोमेन। अगले दिन रिपोर्ट आ गई, 16 वीक लीव जेस्टेशन। विश्वास जी के पैरों के नीचे से धरती सरक गई। डॉक्टर पूछ रही हैं, अंतिम बच्चे की उम्र बताइए। 15 साल। इसे रखना है? नहीं। बताया ना, बच्चा 4 महीने का है, अबॉर्शन रिस्की है, डॉक्टर ने कड़क आवाज में कहा। सविता बाहर निकली, आपको बुला रही है। चेहरे पर उतर आई हवाइयों पर मन की धूल डालते हुए विश्वास जी डॉक्टर के सामने खड़े हैं। बच्चा चाहिए? गुमसुम से बैठे विश्वास जी ने नाम में सिर हिला दिया। बेटा बेटी घर परिवार लोक लाज, हे भगवान। पैसा जमा कीजिए, कंसेंस साइन कीजिए, दवा लगा देती हूँ, परसों लेकर आइए। अब तक विश्वास जी कठपुतली में और सविता जी पत्थर की मूर्ति में बदल चुके हैं। घर आए तो बेटी कॉलेज से लौटी। पापा, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी को दिखाया आज? कुछ तो बताया होगा। प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। विश्वास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या जवाब दूं। जबान सिली हुई है दोनों की। कुछ खास नहीं, यूं ही बस परसों फिर से बुलाया है, समय लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस को समझने में। दवा ने असर दिखाया। अगले ही दिन दर्द शुरू हुआ और शाम होते होते ब्लीडिंग शुरू हो गई। सविता जी ने विश्वास जी को बाथरूम में बुलाया और दिखाया, साफ हो गया सब, देखिए। पॉलीथीन में काले काले खून के बड़े बड़े धब्बे। सहम उठे विश्वास जी, सब हाथ में लिया और कहीं दूर गए, सब डिस्पोज कराए। मन में एक राहत थी कि चलो जो कुछ भी था अब ठीक है सब, कल डॉक्टर को सब बताएंगे। अगले दिन डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट सुनी और बेड अलॉट कर दिया। सेफ अबॉर्ट किट की दवाइयाँ इंसर्ट की और कहा, जाकर बेड पर लेटो, अभी समय लगेगा। अरे डॉक्टर साहब, सब हो गया? विश्वास जी हतप्रभ से थे। अब और क्या बाकी है? डॉक्टर ने पूरी बात समझाई कि डीएनसी यानी कि सफाई करनी होगी, लेकिन बेबी के बाहर आने के बाद खींच नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए उसका इंतजार करना होगा अभी। सविता जी बेड पर दर्द से कहरा रही थी। दर्द बढ़ता जाता है। सिस्टर बता रही है कि बच्चा बड़ा हो चुका है, पूरी प्रक्रिया चलेगी। दवा आज फिर लगी है, अभी इंतजार कीजिए। सविता जी स्टूल पर बैठे विश्वास जी का हाथ थाम लेती है और बुदबुदाती है कि वही 15 साल पहले जैसा है। कमर में 1000 बिच्छुओं के डंक हैं। विश्वास जी का मुंह सूखा हुआ था। क्या हो गया ये सब? लगातार 3 घंटों का अनवरत दर्द। सविता जी के मुंह से धीमी आवाज निकली, हमें होश नहीं रहेगा, आप देख लेना क्या हुआ। ये सब झूठ भी बोलते हैं पैसा ऐंठने के लिए। इसी बीच बच्चों का फोन आता है। पापा, आप कब तक आओगे? क्या कहा डॉक्टर ने? वही सारे सवाल। विश्वास जी बच्चों को फोन पर समझा रहे हैं, बेटा अभी नंबर नहीं लगा है, भीड़ ज़्यादा है मरीजों की, तुम लोग अपना अपना काम करो, हम देर शाम तक घर आएंगे। पीछे से नर्स ने आवाज़ लगाई, रात भर लगेगा सर।
ओह! तब तो बच्चे सब जान जाएँगे। विश्वास जी सब कुछ मैनेज कर लेना चाहते थे। सविता जी बेड पर बेचैन हो रही थी। डॉक्टर आकर देख गई हैं। विश्वास जी को बाहर जाने को कह दिया गया। ये औरतों का वार्ड है। अटकी हुई सांस के साथ दरवाजे के शीशे से नजरें गड़ाए विश्वास जी का ध्यान पत्नी की हरकतों पर है। बेड को कसकर पकड़े हुए सविता जी अचानक पैर फैलाकर रास्ता बनाती है और अर्धमूर्छा किसी हालत में ही आधा उठ जाती है। डॉक्टर सिस्टर के साथ अभी अभी बाहर निकली हैं। विश्वास जी दरवाजा भड़ाक से खोलकर अंदर दाखिल हुए और सीधे पत्नी के पास पहुंचे। सविता उन्हें सामने बुला रही है। घबराए हुए वह पैरों की ओर आते हैं। सविता जी साड़ी उठाकर दिखा रही हैं। देखिए तो क्या है। विश्वास जी फटी हुई आंखों से एकटक देख रहे हैं। बेड, साड़ी और पेटीकोट के भीगते हुए खून के बीच लथपथ पड़ा 5-6 इंच का एक मानव शरीर। पूरा आकार, पूर्ण आकृति, एक एक इंच के हाथ पांव, पेट, पीठ, धड़ सब है, सब कुछ है। बेहाल अधलेटी माँ और लुटे पिटे से खड़े पिता के बीच खून में सना लथपथ पड़ा 4 महीने का विकसित बच्चा। जी हाँ, बच्चा। केवल भ्रूण नहीं है यह। सुन्न सी आंखों से देखते देखते एकाएक 2 बूंद आंसू के टपक गए विश्वास जी की आंखों से। सविता बेहोश सी हो रही थी। स्ट्रेचर, नर्सें, डॉक्टर सब भागे आ रहे हैं। दरवाजे, खिड़कियां अब धड़ाधड़ खुल रहे हैं। पूरे बेड सहित सविता जी को स्ट्रेचर पर रख लिया है और विश्वास जी स्ट्रेचर का हैंडल पकड़ लेते हैं। करुणा, पश्चाताप, रुदन और टूटन को एक साथ अपने आंखों में समेटे ठगे से विश्वास जी अकेले ही स्ट्रेचर दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर के गेट के पास ले आए हैं। स्ट्रेचर को नर्स को थमाकर वापस दौड़े। उन्हें याद आया दवाइयाँ और सुइयाँ तो वहीं छूट गई बेड पर ही। नीचे आकर सब समेटा, पत्नी की चप्पलें उठाई और ऊपर ऑपरेशन थिएटर के गेट पर आ पहुंचे। कैसी है सविता? वे नर्स से पूछते हैं। अभी समय लगेगा, बेबी आउट हो गया है, खेड़ी अभी अंदर है, खींच कर नहीं निकाल सकते ना। इंतजार कीजिए, दवा सुई हो रही है। विश्वास जी के हिस्से आया है इंतजार और वो लगातार बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में एक और लड़की अभी अभी आई है। पहला ही बच्चा है उसका। उसकी माँ और सास और उसका पति उसके साथ है। चीख रही है। दर्द और घबराहट के मारे चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा रखा है। 2 अपोजिट केस एक साथ रख दिए गए। थोड़े समय बाद सविता जी की कुछ खोने के गम में आंखें नम थी और दूसरी तरफ उस लड़की की कुछ पाने की खुशी में आंखें नम थी। पैंटी लाइए, पैड लाइए, साड़ी लाइए या फिर नाइटी लाइए। नर्सों के फरमान विश्वास जी और उस लड़की के घर वाले दौड़ दौड़ कर पूरा कर रहे थे। कैसी है अब सविता? वे पूछना ही चाहते थे कि अचानक दरवाजा खोलकर नर्स पूछती है, सविता के साथ कौन है? मैं। अंदर आइए। छोटी सी ट्रे में भरे खून और पानी के बीच तैर रहा था 6 इंच का एक वजूद और उसका सुरक्षा कवच खेड़ी। दोनों अलग अलग, दोनों थोड़े साथ साथ भी। आपकी पत्नी ठीक है, 2-3 घंटे बाद ले जा सकते हैं, लेकिन पहले उसका प्रवाह करना होगा। विश्वास जी के होश गुम हो चुके थे। वो केवल देख भर रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। लज्जा, शर्मिंदगी और घोर पश्चाताप की आग उनकी निष्प्राण प्राय आंखों को झुलसा रही है। विश्वास जी ने हरा हरा एक नोट दाई को थमाकर अपराध बोध से ग्रस्त हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी मदद करो, मुझे पत्नी की चिंता है। वो एक नोट एक बड़ी मुसीबत हल कर देता है। बेहोश पत्नी को संभाले या फिर अनजाने अनचाहे ये जो कुछ भी हो गया है उसका स्वागत से पहले ही अर्पण तर्पण कर दे। लेकिन हरी कन्नी के इस नोट ने विश्वास जी को उसकी पत्नी सौंप दी है। खून से भीगे पत्नी के कपड़ों से भरा पॉलीथीन, उसकी चप्पलें और दवाइयों के पैकेट संभालते हुए नीचे की ओर भाग रहे हैं विश्वास जी। सविता जी स्ट्रेचर पर आ रही है। विश्वास जी डरे हुए हैं। सिस्टर से पूछ रहे हैं, ये होश में नहीं है क्या? विश्वास जी की आवाज़ सुनकर सविता पथराई सी आंखें खोलती हैं। रात के 9 बज गए हैं। सविता जी की चेतना तो लौट आई है पर आंखें अभी ठीक से खुल नहीं पा रही हैं। शरीर स्थिर है,
विश्वास जी ने ब्लाउज और पेटीकोट में लेटी बेसुध सी पत्नी की देह पर साड़ी डाल दी है और नर्सों के कहने पर चाय लेने चले गए। चाय की एक घूंट अंदर जाते ही सविता जी को जोर से मिचली आई और 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए शरीर ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। पूरे उपचार के बाद डॉक्टर ने सविता जी को देर रात 11 बजे डिस्चार्ज किया। घर आए आज तीसरा दिन है। आस पड़ोस और बच्चों सबसे सब कुछ छुपा लिया दोनों ने मिलकर। दवा चल रही है, आराम मिल रहा है, सविता जी का स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, लेकिन मन अभी भी ऑपरेशन थिएटर में घायल ही पड़ा है। बच्चों के कान बचाकर सविता जी विश्वास जी से पूछ रहे थे, आपने देखा क्या? क्या था? विश्वास जी ने पत्नी को तड़प कर देखा। आंसू वहां कोरों में अटके पड़े हैं। भूल जाओ अब सब, कुछ भी याद मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत पूछो। विश्वास जी पत्नी की आंखें चुरा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को संभालना चाहते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं कि मम्मी कई दिनों से बीमार थी और अब ठीक है। अस्पताल से आए 4 दिन हो गए थे। आधी रात को सविता जी विश्वास जी को जगाना चाहती है। पत्नी की आवाज़ कानों में पड़ी तो विश्वास जी की नींद खुल गई। वे सविता जी को ध्यान से देखते हैं। पत्नी की आंखें आंसुओं से डब-डब हो रही हैं। आइए मेरे साथ लेटिए। एक नज़र सोए हुए बच्चों के ऊपर डालकर विश्वास जी ने बत्तियां बुझा दी और पत्नी के बगल में आकर लेट गए। सविता जी ने टेबल लैंप की रोशनी जलाकर अपनी छतियां खोल दी। ये देखिए, विश्वास जी के हाथ खुद ब खुद सविता जी की छाती पर आ गए और वो एकदम से चौंके। इतनी तनी हुई, एकदम गरम जलती हुई सी, एक झुर्री तक नहीं कि जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो और चेहरा सूज जाए। दर्द हो रहा है, सविता जी की आवाज़ पर चौंकते हैं विश्वास जी। विश्वास जी, शरीर का यह हिस्सा तप रहा है, बुखार क्यों है इतना? सविता जी ने फपक कर रो दिया। आंसू पीते होठों से किसी तरह 4 शब्द निकले, बुखार नहीं, दूध है। अरे ये तो, वो तो दूध, हाँ, लेकिन दवा तो। सविता जी, दबाओ, अपने हाथों से निकालो ना। उधर आधी रात के आलम में सोई हुई बस्ती सन्नाटा बुन रही है और इधर एक अपरिचित से समय में सविता जी ने विश्वास जी के हाथ अपने सीने पर रखते हुए, कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विश्वास जी, तुम ही दबा दो, मुझसे नहीं हो रहा। किसी बिना आए ही चले गए हकदार के हिस्से का ये जलता हुआ दूध माँ की छातियों में तपकर और दर्द दोनों बनकर उतर आया है। 4 दिन पहले का घायल शरीर विश्वास जी की बाहों में है और वे पत्नी की ब्लाउज खोल रहे हैं। पत्नी की खुली हुई छातियां 15-20 साल पहले रोमांच रचती थी, आज अवसाद घड़ रही है। सविता जी की छातियों पर विश्वास जी के हाथ हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने पत्नी को अपने सामने कर सीने से भींच लिया। तनी हुई छातियां जब पति के सीने से टकराती हैं तो इस दबाव में देर तक पिसकर गरम गरम दूध उबलने लगती हैं। टप 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 सविता जी और विश्वास जी के बिस्तर पर दूध रिस रहा है। विश्वास जी की बनियान भीग उठी है। लगभग आधे घंटे का दबाव, लगभग गिलास भर दूध से नहा उठे हैं दोनों। और अब तनाव के साथ साथ ताप भी बहुत कुछ घट गया है। सविता विश्वास की बनियान उतार कर निहार रही, सूंघ रही है, बनियान का दूध निचोड़ रही है। ढेर सारे आंसू, ढेर सारा दूध, ढेर सारा खून अपनी देह से उलीच कर एक पुरानी माँ अपनी नई खाली हुई जगह को देखती है और पति का हाथ अपने उदर पर रखते हुए पूछती है, मुझे भूलती नहीं उसकी शक्ल, ये उसकी जगह खाली हो गई है, यहाँ आपकी ज़रूरत है। आपने देखा था ना उसे? विश्वास जी की जीभ पर पत्थर लटके हैं। भूल जाओ उसे, ऐसा कैसे कह दे? ये जो दूध दूध हुए 2 शरीर लिथड़े पड़े हैं, ये सब क्या भूलने के उपाय हैं? विश्वास जी के अंदर से आवाज़ आई, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, देखा था। कैसा था? तड़पती हुई माँ की दहकती हुई आवाज़ पगलाए हुए पिता के कान भेदती है। बाल देखे उसके? आप ही के जैसे थे। अब तड़पने की बारी विश्वास जी की थी। विश्वास जी, तुमने देखा था? हाँ, मैंने देखा था। आपको भी तो कहा था देखने को। पत्नी की आंखें हथेलियों से ढाँप कर फपक पड़े विश्वास जी। बिस्तर हिचकियों से हिलने लगा था।
समय कैसा भी हो गुजर जाता है, पर अपने निशान छोड़ जाता है। दिन रात और घंटों मिनटों में बीतता समय हफ्तों में ढल गया। सन्नाटे भरे कई दिन और दूध भीगी कई रातें बीत गई। उसके हिस्से का दूध बिस्तरों में बहता रहा और माँ की हुक गले में। पत्नी की फूली हुई छातियां अब सामान्य हो रही हैं। विश्वास जी का बोझ उतरने लगा है, लेकिन सविता जी के दूध का न्याय नहीं हुआ अभी। और दूध का न्याय ना हो तो सारी दुनिया का बोझ भले ही उतर जाए, माँ के सीने का बोझ नहीं उतरता। लेकिन माँ का बोझ उतारने कौन? कौन? कौन आखिर कौन? मम्मी, दूध दो ना। एक दोपहर सूखी आंखें लिए ख्यालों में गुम माँ बेटी की आवाज सुनकर सन्न रह गई। दूध? सविता जी बोराई सी एकटक बेटी को देख रही है। ये तो कभी दूध नहीं मांगती, दूध तो इसे पसंद ही नहीं। फिर सविता जी आंखें फाड़े गिलास से गटगट दूध पीती बेटी को अपलक देख रही हैं। प्रकृति अलबेली है, पता नहीं क्यों। सविता जी आज तक नहीं समझ पाई। जब दूध माँ के वजूद का सवाल बन गया था, उन दिनों बेटी रोज ही दूध क्यों मांगने लगी थी? दोस्तों, ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। औरतों के दिल के बहुत करीब रही होगी और ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जो इस द्विधा से गुजरी हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।